दोस्तों, इनकलाबी सलाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा की जिन्होंने मजदूर वर्ग की आवाज को बुलंद किया और फांसीवाद के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। उन्होंने पूरी दुनिया के मजदूर मेहनत कश को पूंजीवाद के खिलाफ एकजुटता और संघर्ष का पाठ पढ़ाया। इन क्रांतिकारी शख्स का नाम है जॉर्जी दिमित्रोव। आइए जानते हैं बुल्गारिया के एक साधारण मजदूर जॉर्जी दिमित्रोव कैसे विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के एक महान नायक बने। 18 जून 1882 को बुल्गारिया के एक छोटे से गांव कोवाचेव्स्की में जन्मे जॉर्जी दिमित्रोव का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। गरीब परिवार में जन्मे दिमित्रोव ने मजदूरों के कठिन जीवन को बहुत करीब से देखा। महज 15 साल की उम्र में वे प्रिंटिंग प्रेस कंपोजिटर के तौर पर काम करने लगे और यहीं से उनकी क्रांतिकारी यात्रा भी शुरू हुई। मात्र 18 साल की उम्र में वे प्रिंटर्स यूनियन की सोफिया शाखा के सचिव चुने गए और फिर कुछ समय बाद ही वे छापे खाने के सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन में सक्रिय भागीदारी करने लगे। दिमित्रोव 1902 में बुल्गारिया की सामाजिक जनवादी पार्टी से जुड़ गए और वे पार्टी में संशोधनवाद के खिलाफ एक मुखर आवाज भी बने। मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी विचारों के लिए बेबाक संघर्ष और संगठन करने की क्षमता ने उन्हें मजदूरों का सच्चा नेता बना दिया। 1905 में वे बुल्गारिया के क्रांतिकारी ट्रेड संघों के मोर्चे के सचिव चुने गए। इस पद पर वे 1923 तक रहे, जब तक कि इस मोर्चे को फांसीवादियों ने भंग नहीं कर दिया। 1909 में उन्होंने खनिकों की हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसने बुल्गारिया के मजदूर आंदोलन को नई ताकत दी। 1919 में बुल्गारिया की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसमें जॉर्जी दिमित्रोव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मजदूर संघर्षों में भाग लेने के कारण वे कई बार गिरफ्तार किए गए और उत्पीड़न का शिकार हुए। सितंबर 1923 में बुल्गारिया के सशस्त्र विद्रोह में वे केंद्रीय क्रांतिकारी कमेटी के प्रमुख रहे। विद्रोह में उन्होंने मजदूर वर्ग को पूरे साहस और वीरता से नेतृत्व दिया। विद्रोह में भागीदारी के लिए फांसीवादी न्यायालयों ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें 2 बार मृत्युदंड की सजा सुनाई। 1923 में उन्हें बुल्गारिया छोड़ना पड़ा और वे मास्को आ गए। इसके बाद वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारी समिति में सक्रिय हो गए। बर्लिन में रहते हुए उन्होंने बाल्कन देशों, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी से गुप्त रूप से संपर्क साधकर नेतृत्व दिया। 1933 में दिमित्रोव को रीक्सटॉग अग्निकांड के लिए जर्मनी में गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी 1933 जर्मन संसद के निचले सदन रीक्सटॉग में आग लगी। इस अग्निकांड का दोष कम्युनिस्टों पर मढ़ दिया गया। अग्निकांड का बहाना बनाकर जर्मनी में आपातकाल लगा दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। एक ही दिन में 100 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजी सरकार ने अग्निकांड का पूरा फायदा उठाया। उसने इसे कम्युनिस्टों और यहूदियों के दमन का बहाना बनाया। दिमित्रोव पर भी अग्निकांड का मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा पूरी दुनिया में खासा चर्चा का विषय बना, क्योंकि मुकदमे में एक तरफ दिमित्रोव के रूप में दुनिया के सबसे क्रांतिकारी विचार थे, तो दूसरी तरफ नाजी न्यायालय के रूप में दुनिया के सबसे प्रतिक्रियावादी विचार। दिमित्रोव ने अपना मुकदमा स्वयं लड़ा। उन्होंने बहुत बहादुरी से, बुद्धिमत्ता से अपना मुकदमा लड़ा। दिमित्रोव ने नाजी विचार की बखिया उधेड़ दी और कातिलों की कैद से आज़ाद हुए। 1935 में उन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कमिंटर्न की कार्यकारी समिति का महासचिव चुना गया। उन्होंने दुनिया के स्तर पर मजदूरों के क्रांतिकारी विचारों के आधार पर एकता को कायम करने के लिए काम किया। फांसीवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए उन्होंने लोकप्रिय मोर्चे की सोच को प्रेरित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी वे फांसीवाद के खिलाफ निरंतर लड़ते रहे। उन्होंने बताया कि फांसीवाद पूंजीवाद साम्राज्यवाद की सबसे खूंखार, कातिल, विभत्स व्यवस्था है और इसे पूंजीवाद साम्राज्यवाद के दुश्मन मजदूर वर्ग के नेतृत्व में ही परास्त किया जा सकता है। फांसीवाद की हार में दिमित्रोव के वैचारिक और रणनीतिक भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता है और आज के दौर में तो इसे और भी शिद्दत से याद किए जाने की जरूरत है। दिमित्रोव का पूरा जीवन मजदूर वर्ग की सेवा, मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी विचारों की रक्षा
और फांसीवाद के खिलाफ अंत तक संघर्ष में भरा हुआ है। उनके द्वारा किए महान योगदानों को देखते हुए 1945 में उन्हें सोवियत संघ में ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार दिया गया। इसके बाद वे बुल्गारिया चले गए और वहां प्रधानमंत्री चुने गए। अंततः 67 साल की उम्र में 2 जुलाई 1949 को पूरी दुनिया के मेहनतकशों ने दिमित्रोव के रूप में एक सशक्त योद्धा को खो दिया। लेकिन दुनिया बदलने के लिए लड़ रहे लोगों के लिए दिमित्रोव का जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इंकलाब जिंदाबाद। जॉर्जी दिमित्रोव अमर रहे। फांसीवाद का नाश हो।